तेरी हिम्मत कैसे हुई? तू समझता क्या है खुद को? दोबारा मत दिखना यहाँ। अरे हाँ, बस बैठ गई। कहाँ जा रहा है? इतने दिनों से फोन कर रहा हूँ, फोन नहीं उठाया जा रहा तुझसे। पैसे लेने के टाइम पे तो बड़ा खुश था, जब देने की बारी है तो भाग रहा है। हाउ डेयर यू! तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पति पे हाथ उठाने की? ओ मैडम, पहले अपने पति से पूछ लो उसने किया क्या है। भाई साहब देखिए, मैं कहीं फंसा हुआ था, इस वजह से आपका फोन नहीं उठा पा रहा था। मैं आपके ऑफिस में आकर बात करता हूँ ना। अबे बस कर, सब जानता हूँ तेरी बहानेबाजी। तुम लोग बस पैसे लेना जानते हो, देना नहीं जानते। जब पैसे लेने होते हैं तो बड़ा सर झुका के आते हो कि सर पैसे दे दो, पैसे दे दो। और जब देने की बारी आती है तब ना फोन उठाते हो ना ऑफिस में आते हो। और एक और बात, अगर तेरी पैसे देने की इतनी ही नियत होती ना तो तू एक बार में कॉल उठाता। ये सब क्या चल रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा? अरे मैडम, पूछिए ना अपने पति से, इसने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे। और हाँ, तू बताया नहीं अपनी मैडम को? क्या? 2 लाख? शुभम, ये क्या चल रहा है? तुमने इनसे 2 लाख रुपए उधार लिए? क्यों? यार हितांशी, तुम घर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। अरे मैडम, मैं बताता हूँ। आपके पति ने मुझसे 2 लाख रुपए उधार लिए थे और कहा था कि 1 महीने में दे दूंगा। पर देखिए 3 महीने हो गए, ना पैसे दे रहा है ना फोन उठा रहा है। अब आप ही बताइए, क्या ये सही है? देखिए भाई साहब, मुझे इस बारे में इन्होंने कुछ नहीं बताया। इनकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मुझे नहीं पता इन्होंने पैसे क्यों लिए थे, क्या जरूरत थी, लेकिन मैं आपके पैसे आपको बहुत जल्दी लौटाती हूँ। ना ना मैडम, मैं अब आपको और समय ना दे पाऊंगा। वैसे ही 3 महीने हो गए हैं, अभी तो आप मुझे मिल भी गए हो। आगे का किसको पता है कि आप मुझे मिलो ना मिलो। फोन तो वैसे भी आपका पति उठाता नहीं है। एक काम कर बेटा, गाड़ी से उतर 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 उतर। अब मेरे पैसे दे जियो और अपनी गाड़ी ले जियो, ठीक है? अगर पैसे हो तो। ये क्या चल रहा है शुभम? कौन था ये? यार हितांशी, घर चल, मैं तुझे सब बताता हूँ। क्या घर चलूं यार? कैसे हमें बीच रास्ते में हमारी बाइक लेके चला गया उतार के हमको। शुभम, तुम्हें पता भी है हमारी कितनी बेइज्जती हुई है? हमारी सोसाइटी में हमारी बाइक छीन के लेके गया। वो तो शुक्र है कि दोपहर का टाइम में कोई है नहीं, अगर कोई देख लेता तो हमारी क्या ही इज्जत रह जाती। यार हितांशी, ऑलरेडी बहुत हंगामा हो चुका है, तू घर चलना, मैं तुझे सब बताता हूँ। क्या चल रहा है ये? तुमने क्यों लिए थे पैसे और किसके लिए लिए थे? यार हितांशी, मेरा ऑफिस में एक नया नया दोस्त बना था। उसको पैसे की ज़रूरत थी, उसकी माँ बीमार थी, इलाज के लिए पैसा चाहिए था। उसने मुझसे मदद मांगी, लेकिन मेरे पास भी पैसे नहीं थे, तो मैंने उस इंसान से लेकर इसको दे दी। वाह, मतलब किसी और की मदद करने के लिए तुमने किसी और से पैसे लेके उसको दे दिए, है ना? यार शुभम, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मतलब कोई भी तुम्हारे पास आएगा, बोलेगा मेरी माँ की तबीयत खराब है, मुझे पैसे चाहिए, तुम मदद कर दोगे? अरे आजकल की दुनिया वैसी नहीं है। तुम एक काम करो, उसको फोन करो, बोलो कि मैंने किसी और से पैसे लिए थे और वो मेरी बाइक लेके चला गया है, बोलो पैसे देगा। यार हितांशी, तुम्हें क्या लग रहा है मैंने उसको फ़ोन नहीं किए? वो फ़ोन उठा ही नहीं रहा है यार किसी का भी, और ना ही कितने दिनों से ऑफिस आ रहा है। क्या? फोन भी नहीं उठा रहा और ना ही ऑफिस आ रहा है? यार शुभम, तुमने क्या कर दिया? अच्छा, तुम्हें उसका घर तो पता ही होगा ना, उसके घर चलते हैं, चलो। यार हितांशी, घर पता होता तो मैं कब का चला जाता। वो नया नया ऑफिस में आया था, किसी को भी उसका घर नहीं पता। क्या यार शुभम, तुम इतने बेवकूफ कैसे हो सकते हो? मतलब कोई नया नया ऑफिस में आया, उसने तुमसे मदद मांगी, तुमने मदद कर दी, और ना तुम्हें उसका घर पता ना उसके बारे में पता। यार ये क्या तरीका है? यार हितांशी, उसने अपनी माँ का नाम लिया, उसके इलाज के लिए पैसे मांगे तो मैं मना नहीं कर पाया। हालांकि मेरे पास नहीं थे, लेकिन तुम्हें पता है यार मेरा नेचर, मैंने उससे लेके उसको दे दिए। यार शुभम, क्या जरूरत है किसी का हिमायती बनने की? सबकी मदद करने का तुमने ठेका ही रखा है क्या? कभी देखो इसकी मदद कर रहे हो, कभी देखो उसकी मदद कर रहे हो, और तुम्हारा क्या फायदा इसमें? लेके चला गया ना बाइक, वो भरे बाजार में तुम्हें चांटा मार के गया है, और मेरी क्या इज्जत
रह गई? अगर कोई आस पड़ोस देख लेता तो क्या सोचता? यार हितांशी, मुझे पता है मुझसे गलती हो गई और मेरी वजह से तुम्हारी भी बेइज्जती हुई है, पर मैं क्या करूं यार, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। करना क्या है? दबे रहो पैसों के बोझ में, जाना ऑफिस पैदल। पता नहीं तुम्हें क्या दिक्कत है। घर में बची कुची बस एक बाइक थी और वो भी वो ले गया, और तुमने क्या किया? बस खड़े खड़े देखते रहे। और कर भी क्या सकते थे? उसमें उसकी भी क्या गलती है? तुम किसी से पैसे लोगे, टाइम पे नहीं दोगे तो वो यही करेगा ना। अरे हितांशी बस करो यार, मैं ऑलरेडी बहुत टेंशन में हूँ। अब हो गई गलती, उसका क्या कर सकता हूँ? जो हो गया उसको तो मैं नहीं बदल सकता ना। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि मैं इस प्रॉब्लम से निकलूं कैसे। एक काम करते हैं ना, हम पुलिस कंप्लेन करते हैं। और क्या बोलेगी पुलिस को? गलती हमारी भी है यार। हमारी नहीं, सिर्फ तुम्हारी। और कंप्लेन करेंगे किसकी यार? उसके घर का एड्रेस तक नहीं पता हमें। अच्छा तुम रुको, मैं अभी आई। ये लो, ये मेरी शादी की ज्वेलरी है। अब तुमने ये सब किया ही है तो कुछ ना कुछ करके इससे बाहर तो आना ही पड़ेगा ना। एक लौती बाइक है हमारी, अगर उसने वापस नहीं की तो हम कहाँ जाएंगे? तुम ऑफिस कैसे जाओगे? तुम इसको गिरवी रख के अपनी बाइक छुड़ा लो। हितांशी यार, तुम कैसी बात कर रही हो यार? ये तुम्हारी शादी की ज्वेलरी है, इसको थोड़ा ही बेच सकता हूँ मैं कुछ ना कुछ कर दूंगा यार। मैं इस प्रॉब्लम से बाहर आ जाऊंगा। मैं करता हूँ कुछ। अच्छा क्या करोगे बताओ? क्या सॉल्यूशन है तुम्हारे पास? यार मैं वो देखो शुभम प्लीज, अभी हमें बस इस प्रॉब्लम से निकलना है। हमारे पास कोई और ऑप्शन भी नहीं है, और जब हमारे पास पैसे होंगे हम ये ज्वेलरी निकलवा लेंगे। तुम अभी प्लीज इसको ले जाओ और अपनी बाइक निकलवा लाओ। यार हितांशी, आई रियली वेरी सॉरी यार, मेरी वजह से तुझे ये सब करना पड़ रहा है। पर तू चिंता मत कर, मैं कैसे भी पैसे का इंतज़ाम कर लूँगा और ये ज्वेलरी भी निकलवा लूँगा। ट्रस्ट मी। कोई बात नहीं शुभम, और ज्वेलरी होती क्यों है? किसी मुसीबत में काम आने के लिए। तो प्लीज़ तुम इसको ले जाओ, और आज के बाद ना कभी भी ऐसे किसी की मदद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैं जानती हूँ तुम्हारा दिल अच्छा है, तुम चाहते हो कि हमेशा सब लोग खुश रहे, किसी को किसी चीज़ की कमी महसूस ना हो। लेकिन आजकल की दुनिया वैसी नहीं है। आजकल बहुत लोग फ्रॉड करते हैं, अपनी माँ के नाम पे, बहन के नाम पे, भाई के नाम पे पैसे ऐंठते हैं, और तुम्हारे साथ भी शायद वही हुआ है। तुम ये सब छोड़ो, बस आगे से ध्यान रखना। और ये लो। थैंक यू यार हितांशी। मैं आता हूँ बाइक लेकर। आजकल भलाई का ज़माना ही नहीं है, इस दुनिया में फ्रॉड ही इतने चल रहे हैं। ये लो भाई साहब, आपके 2 लाख रुपए। पूरे तो है ना? पूरे हैं भाई साहब, गिन लीजिए। वैसे एक बात बता, तेरे पास तो पैसे थे नहीं, इतने पैसे आए कहाँ से? हाँ भाई साहब, मेरे पास तो नहीं थे, बट मेरी बीवी के पास उसका सोने का हार था, उसको बेचकर मैं ये पैसा लाया हूँ। अच्छा, तेरा सही है भाई। तू मार्केट से पैसा उठाए, अपने दोस्त को दे दे, फिर तेरी बीवी तेरा कर्जा भरे। सही है। सही कह रहे हो भाई, गलती मेरी है। उसने अपनी माँ के इलाज के लिए पैसे मांगे और मैं मना नहीं कर पाया। गलती तो हुई है मुझसे। मेरे पास पैसे नहीं थे, फिर भी मैंने आपसे उधार लेकर उसको दिए, और आज पूरे 3 महीने होने वाले हैं। वो ना मेरा फ़ोन उठा रहा है, ना ही ऑफिस आ रहा है, और ना ही उसका कुछ अता पता है। गलती तो हुई है मुझसे भाई साहब, और आपने मेरे बाज़ार में मेरी बेइज्जती की है, तो आपका पैसा तो जल्दी से जल्दी देना ही था। देख, जब तू पैसे लेने आया था तभी मैंने तेरे को समझाया था कि कभी भी किसी का गारंटर नहीं बनते। अब उसकी सजा तुझे भुगतने को मिल रही है ना? सही कह रहे हो भाई साहब, आगे से मैं इस बात का ध्यान रखूंगा। खैर, मेरा क्या, तूने मेरे पैसे लौटा दिए, और ये रही तेरी गाड़ी की चाबी। अब तू चाहे किसी से पैसे ले या दे,
वो तेरी इच्छा। शुक्रिया भाई साहब। चल।